ट्रैवल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम यात्रा कर रहे हैं ताल नगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित असावता गांव की। यह नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है और इस नगर के पास में एक जो हनुमान जी का मंदिर है उसके पास में एक पुराना किला हुआ करता था, जहाँ पर असावता, सोनगिरी और अलीगढ़ आजकल 3 गांव के रूप में बस चुके हैं, जो कभी एक ही स्थान पर इस पहाड़ी पर बसते थे। लेकिन जब चंबल नदी में बाढ़ आती थी तो ये तीनों गांव घिर जाया करते थे। अतः इन गांव के लोगों ने यहाँ से पलायन करने का विचार किया और फिर ये पहुँच गए अलग अलग 3 पहाड़ियों पर। एक गांव बसा असावता, जिसका नाम असावता है, दूसरा गांव अलीगढ़ और तीसरा गांव है सोनगिरी। और अभी जिस मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं वो असावता से कुछ दूरी पर उसी पुराने किले के नीचे वो गांव नीचे ये मंदिर बना हुआ है और उसी पहाड़ी पर ये तीनों गांव कभी बसते थे। उसी पहाड़ी की तलहटी पर जहाँ कभी किला हुआ करता था वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की बहुत ही श्रद्धा है। अतः अलीगढ़, सोनगिरी और असावता के लोग यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं। अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी का यह चमत्कारिक मंदिर, जहाँ पर ओम जी नामक संत निवास करते हैं। यहाँ पर समय समय पर वे भागवत, रामायण जी और भंडारे का कार्य करते रहते हैं। गेट पर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर बना हुआ है। ये उसी मंदिर के गेट पर ओटले पर बने हुए शिव जी के मंदिर पर आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। और पास ही कुछ और भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और ये असावता के हनुमान जी का वो चमत्कारिक मंदिर, जहाँ पर असावता, सोनगिरी, कुम्हारी, ताल, कड़वा खेड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हनुमान जी में आस्था है और अपने श्रद्धा से अपने शीश को यहाँ नमन करने आते हैं। ये दाता के मंदिर के गर्भगृह में विराजित है हनुमान जी की यह चमत्कारिक प्रतिमा। असावता के हनुमान जी का यह मंदिर, जहाँ कभी तीनों गांव बसा करते थे, लगभग 1600-1700 वर्ष पूर्व इस प्रतिमा की स्थापना की गई। तभी से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है यह मंदिर। आज इस मंदिर पर दर्शन करने के पश्चात हम यात्रा करेंगे असावता, सोनगिरी, अलीगढ़ गांव, जिस पहाड़ी के टीले पर बसे हुए थे, जहां कभी एक किला हुआ करता था और वह किला अब वीरान हो गया है। वहां पर केवल एक मंदिर है और वो मंदिर है आशापुरा माता जी का। इस आशापुरा माता जी के मंदिर
यहाँ पर भक्तों के द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रसाद को ग्रहण किया जा रहा है। इस प्रसाद का नाम है लाफी और उसके साथ कड़ी बनाई जाती हैं और यह लाफी भगवान का प्रिय भोग है, जो कि मालवा का कभी मुख्य भोजन हुआ करता था, वो आजकल मालवा के लोगों की थाली से लुप्त हो गया है। फोन लगाओ ना। नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया। ये शौक हमेशा बना रहेगा। पुराने किले पर आज भी लोग धन के चक्कर में खुदाई करने आते रहते हैं और ग्रामीणों को जब खुदाई होती है उसके पश्चात सूचना मिलती है कि यहाँ पर लोगों ने गड्ढा खुदा। जानकारी जहाँ तक आप आने 1500 साल तक की पुरानी माता जी की स्थापना है। 900 साल की तो अणा की कौम उजर पटेल की, जिसके पहला की मारवाड़ा की, मीना की है, अब कतरी खंड की है, अतिरिक्त अपना जानकारी पर तो तीनों गांव यही बसे। तीनों गांव कौन से गांव? ये अलीगढ़, सोनगढ़ी और सब ये इस पहाड़ी पे। कहाँ पे? ये माता जी के ठीक। अच्छा, लंबा चौड़ा है तो ऊपर जाके देखेंगे आप। नहीं तो ये गांव यहाँ से चेंज क्यों हुए? ये पानी की वजह से पानी बढ़ जाता बहुत था। सारा पानी 8-8 मीटर तक पानी गिर जाता, गिर जाता बाहर का बाहर और अंदर। एक बार युद्ध भी हुआ था ना। हाँ वही तो, पत्तल वाला मामला वही हाँ वो एक उसमें। हाँ वो ज्यादा तो अपने को क्या याद है, बाकी यहाँ से चित्तौड़ तक की जानकारी वो इतिहास में पता चल पाई। जल्दी देवराय की लड़की थी, उनका है ये इतिहास। थोड़ा और भी अपने पूर्वज जाति जानकारी ना। 3 गांव किराटे से 3 गांव निकल गया है। 3 गांव यही है, सौता, सोनगढ़ी और अली दिखे हुए दूर हुई सब अमर लाटे से सब दूर हुई। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से निकल गया। स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए कोई जेंट्स नहीं बचा था, एकमात्र एक ही लड़की थी। आशा नाम। हाँ आशा नाम था उसका। और तो अब दिमाग इतना लगाया कि वो पत्तलें पड़ी थी, तो रोज पत्तल में खाना बना के चावल और दाल और फेंक देते। जिससे सामने वाले को लगे कि यहाँ कम से कम हजारों सैनिक व्यक्ति है जिससे युद्ध लड़ने के लिए। अच्छा ऐसी स्थिति। हाँ उठ गया। अच्छा वो तो कुछ निस्बत के आधार पर जगह कर लिया, बोला कि यहाँ कोई की लड़की है। उन्होंने फिर चढ़ाव किया, तो उन्हें मर्दानी कपड़ा कस के घोड़ी को पीट कर का वो निशान है अभी। उसी का नाम रोशन है। 1500-1600 साल की बात है ये तो। अपने पूर्वज जो भी लिखित में कुआं में गिर गया। ये भी एक तरह का जोहर हुआ। जोर है उनका ही नाम। और ये माता जी वही है। अकेली थी, 2-4 लोग मुकाबला नहीं कर सकते। बनाई कम से कम 1000 आदमी खाना बनता, पत्तल बाहर जो सैनिक थे वो अंदाजा लगा रहे थे 1000 आदमी।
वो एक आदमी उसमें से फूट गया, तो पता नहीं कोई आदमी नहीं है, अकेली रानी है। धोखा हो गया उनके उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, उन्होंने छावनी जोहर दवाई चला जमीन में संभाला। यहाँ नहीं आया। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं पहाड़ी के आशापुरा मंदिर पर। एक छोटी सी पहाड़ी पर वो मंदिर बसा हुआ है और दूसरी ओर चंबल नदी है। ये किला कितना विशाल रहा होगा, कितना धन्य धान्य से पूर्ण रहा होगा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी कई लोग रात्रि में यहाँ पर खुदाई करके धन निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो धन निकालियो के और धन निकाल गया दरबार। या तो थोड़ा पतवाड़ा अपना जो बच्चा का नाम जो लिखे नहीं बड़वो जी ये बतावे कि आपके जादू दी के बाद में तुम्हें मन जा रहा भी रह चुकिया, मायना बामण भी रह चुकिया, मीणा भी रह चुकिया, ये डोडिया भी रह चुकिया। आप गुजर परिवार 900 पहला जादू दी देवड़ा का 16-17 4-5 उजाड़ हुई पश्चिम उजाड़ हुई 4 साल पहला की बात। अब कहीं मालूम खड़ी का हाथ होता हमारा साल आया नहीं बीच में दूसरा नंबर आया नहीं क्या कई बार पर मैं दाड़ा ने कहूँ कि अपना ने रोज धंधा ही रही है अपना है वही जाहिर नहीं पहली बात तो दही के 2000 5000 10,000 रोज दही आजा निकल जाओ। घर जाइन फिर आएंगे। आजा बेटा, जय माता की, जय माता की बेटा। ज्यादा साल को नहीं पड़ी हुई दीवाना में देखी थी कि अच्छा हाँ 2014 मतलब 60 साल के आसपास 60 साल हो गए है नहीं 60 साल पे 60 साल पहला चेंज कर। हाँ और वो 5-7 साल को 8 साल को थो उठे के बाद भी अरे वो मैं यहाँ से गया ले जाता चला उल्टा बड़े गाड़ी में वो सब बढ़िया भाई पर ध्यान है मानी चोरी कर नदी हाँ ऊपर पानी यहाँ से खोद गया था और बजरंग बली ये खाड़ो कच्चा में था बजरंग बली आणि मूर्ति ऊपर पानी निकली तो सब असौता के हनुमान जी के मंदिर पर हमेशा भक्त आते रहते हैं। कुछ लोग इस मंदिर की पहाड़ी पर बने मंदिर के किले के इतिहास को जानना चाहते हैं, तो कुछ लोग हनुमान जी की श्रद्धा के कारण यहाँ आते हैं और यह जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारे पूर्वजों को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा कि उनको नदी की धारा के कारण अपने एक गांव को 3 गांवों में बांटना पड़ा और अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ी। मंदिर से चलने के 15 से 20 मिनट की चढ़ाई के पश्चात हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है प्राचीन एवं ऐतिहासिक आशापुरा माता जी का मंदिर। यहाँ से नदी चंबल नदी अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। एक बार हम फिर उसी स्थान पर चलते हैं जहाँ से चढ़ाई की शुरुआत होती है।
ये वह स्थान जहाँ कभी किले का गेट हुआ करता था। आज भी वहाँ पर किले की ढही हुई दीवारों के अवशेष शेष बचे हैं। उसी जगह से हम ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ कभी तीनों गांव के लोग मिलकर रहा करते थे और एक पुराना किला यहाँ पर विशाल किला बना हुआ था। लेकिन प्रकृति की मार के आगे इस किले से लोगों को 3 भागों में बंटना पड़ा और वो 3 भाग बने असावता, सोनगिरी और अलीगढ़। पहाड़ी पर चढ़ाई अधिक नहीं है, लेकिन झाड़ियाँ ज़्यादा उग जाने के कारण किला अब कहीं दिखाई नहीं देता है। जहाँ तहाँ पुराने घरों के अवशेष भी झाड़ियों में दब चुके हैं और कुछ अवशेष रात्रि में धन खोजने वाले चोरों के द्वारा खुदाई करके निकाल कर ले जाए गए हैं। इसी कारण समय समय पर ग्रामीणों को यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे अचानक दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग धन की खोज में आज भी यहाँ आते हैं। पहाड़ी पर पहुँचने के पश्चात चंबल नदी हमें दिखाई देती है। नीला नीला जल, दूर दूर तक चंबल नदी की धारा एक और विशाल जल भरा हुआ है। अत्यंत ही सुंदर चंबल नदी का तट और एक तरफ गहरी खाई और बीहड़ हमें दिखाई देते हैं। इस ऊंचे टीले से तीनों गांव अभी भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहाड़ी पर जैसे ही पहुंचते हैं तब माताजी के मंदिर के दर्शन होने लगते हैं। तब भक्तों के मुंह से जय माता दी के जयकारे की आवाज गूंजने लगती है। फोटोग्राफी एवं सेल्फी के लिए यह एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ पर इस मंदिर की सुरक्षा हेतु ग्रामीणों के द्वारा चंबल नदी की तलहटी से कंक्रीट के पिलर डाले जा रहे हैं ताकि मंदिर को संरक्षित किया जा सके और वे अपने पुराने इतिहास से अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितनी लड़ाई की है प्रकृति से, जबकि आज का जीवन हमारा कितना आसान बन चुका है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं आशापुरा माता जी के उस चमत्कारिक मंदिर में जो लगभग 1600 वर्ष पूर्व बना था। उस समय यह मंदिर की स्थापना हुई है जब तीनों गांव इस ही टीले पर बसते थे, पर गांव तो अलग अलग जगह बस गए, लेकिन तब से यह माता जी का मंदिर इसी स्थान पर है और ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है, क्योंकि यह उनकी एक पुरानी निशानी है जो उन्हें उनके 1600 वर्ष पुराने इतिहास से जोड़ती हैं, उनकी जड़ों से जोड़ती हैं। यह मंदिर एक आस्था का केंद्र मंदिर असावता, सोनगिरी
और अलीगढ़ के लोगों के लिए आज भी असीम आस्था का केंद्र है ये मंदिर। हर कोई माता जी के मंदिर के यहाँ अपनी तस्वीर खिंचाना चाहता है, क्योंकि वह भी उस इतिहास का साक्षी बनना चाहता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस गांव के पूर्वजों ने 1600 वर्ष पूर्व एक प्राकृतिक आपदा के कारण अपने आप को 3 भागों में बांटा होगा, लेकिन आज भी इन तीनों गांवों के दिल धड़कते हैं एक ही जगह और समय समय पर वे इस मंदिर पर आशापुरा माता जी के मंदिर पर दर्शन करने अवश्य आते हैं। वहाँ कैसे जाओगे? उसका मगरा से जाओ, यहाँ से भी रास्ता है, अभी कट गए। अच्छा रास्ता है नहीं, जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। पास में ये बम्बू वहाँ जब जाएगा अभी नहीं जवा पेड़ी उड़वा से नहीं जवाएगा और कल्पना है ना कि कल जाना था। हाँ, ये विचार तो अभी चल ही रहा वहीं का राही का सब मिली ना, अभी एक ही जाए, कोई दूसरा नहीं है। अभी पेड़ी बनी जाती फिर ये आवक जवक कोई मंदिर से कटी क्यों नहीं पानी के मंदिर से। अच्छा, माता जी देवड़ा परिवार से कस्तर पे मतलब जो राजा के बगल। हाँ, देखिए माता जी जादू जी देवड़ा की बेटी, अभी 17 साल लगभग अपन लग रहे 15-16 के बाद में तो 5 बार यो गढ़ जो रुके यहाँ पे गढ़ रहा है ना बड़ा सावता का नाम से, बड़ा असावता का गढ़ है। का गढ़ था। एक और मंदिर का है वो? यही निकला जादू जी देवड़ा। अच्छा पुराना गढ़ था मतलब और 5-7 बार यो गढ़ खंडित हुई थी। घोड़ा का टाप अभी भी लगा है। अंदर गई और से माता से अरे माँ मिली की फोटो में शमशान ये माँ प्रकट कोई शमशान घाट होने तो कोई नहीं वही जगह माता जी यहाँ की तो मानहानि और नंबर आयो तो वहाँ जन घोड़ा समय के अंदर घोड़ा समय के अंदर घोड़ा समय के वहाँ